हेलो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, अब आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 4 की ओर, प्रमेय नंबर 4। तो क्या कहता है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, क्या दिया यहाँ पर, कोण आपके बराबर होंगे, ठीक है, तो जीवाएं बराबर होती है। तो जो हमने थ्योरम नंबर 3 में देखा था वो इसके जस्ट क्या था, अपोजिट था। वहां पास जीवाएं जो है, जो पहले से बराबर था, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, और हमको कोण को प्रूफ करना था। यहाँ पे क्या दिया है, आपके जो कोण है वो पहले से बराबर है और आपको जीवा को क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो बनाते हैं इस पे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दिया है तो हमको क्या दिया है, तो हमको पहले बनाना पड़ेगा सर्कल, ठीक है। ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त का हो गया ये आपका केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, दो बराबर कोण है, मतलब एक तो हो गया ये और ये, ठीक है। यहाँ पास एक कोण बन रहा है, उसके बाद यहाँ बना लेते हैं कैसे, और एक यहाँ पास। तो ये जो कोण है आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके साथ क्या बनेगा, एक जीवा बनेगा यहाँ पास और एक बनेगा जीवा यहाँ पास, ठीक है। तो फिर से वही नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। यहाँ पर सभी जो कोण है वो आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो वृत्त, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, तथा P Q व R S वृत्त की दो जीवा है। अब यहाँ पे हम लोग वृत्त की दो जीवा है लिखे, ठीक है। बराबर है ये नहीं लिखे, क्योंकि बराबर हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। और साथ ही साथ क्या दिया हमको, POQ इज इक्वल टू ROS। ROS ये क्या है, आपको बराबर है। इसको दे देते हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, ये एक हो गया, ठीक है। ये हमको दिया है, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। अब आते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर जो जीवा दिया है PQ, ये बराबर होगा किससे, RS से। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग RS, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रचना पे। तो रचना लिख बस लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले से मिला दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, O से P को, O से Q को मिलाया, OP, उसके बाद OQ, OR तथा OS को मिलाया, ठीक है। चारों को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया। अब हमारे पास फिर से वही दो त्रिभुज आ गए। तो अब आते हैं हम लोग उत्पत्ति पे। तो उत्पत्ति में क्या लेंगे, फिर से वही लेंगे हम लोग, त्रिभुज POQ व त्रिभुज ROS में। तो आप लोग बताएंगे, जो OP है, ठीक है, ये वाला OP, और बाजू वाले त्रिभुज में OR, ये हो गया OR, वृत्त की बराबर त्रिज्या है, या फिर बोल सकते हैं एक ही वृत्त की बराबर त्रिज्या। अगला चीज है आपका ये वाला लाइन OQ, इधर का OS, OQ इज इक्वल टू OS, ये भी क्या है, त्रिज्या ही है, ठीक है, बराबर। अब साथ ही साथ हमको क्या दिया, एंगल POQ एंगल ROS, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं, दिया है। तो हमको तीन ही चीज चाहिए होता है, तीनों क्या है, साइड एंगल साइड, ठीक है। एक भुजा है, एक एंगल है, और एक क्या है, साइड। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, त्रिभुज
ओ क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज आर ओ एस से। कैसे? तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा, उसके बाद एंगल को क्या बोलते हैं? कोण, भुजा कोण, ये हो गया आपका भुजा। ठीक है, साइड एंगल साइड, तो भुजा कोण, भुजा सर्वांगसम से। तो लास्ट में हम कह सकते हैं, अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? सर्वांगसम है। तो इनके जो त्रिभुज के अवयव है, अवयव मतलब इनके कोण या फिर भुजा, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा सिद्ध। यहाँ पे लिख सकते हैं संगत या फिर सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। चलो फटाक से रिवीजन करते हैं। क्या दिया है? वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। दोनों कोण बना रहे हैं तो इनकी जीवा भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक वृत्त लेंगे जिसका केंद्र क्या है? ओ है। पी क्यू आर एस दो क्या है? जीवा है। ठीक है, तो पी ओ क्यू एंगल लिखा हुआ है, आर ओ एस ये आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो अब आते सिद्ध करना है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस। ठीक है, इन सबको क्या किया? आपस में हमने मिला दिया रचना में। उसके बाद इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को, तो क्या लिखेंगे? पी ओ क्यू आर ओ एस में ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। ये त्रिभुज के क्या है? वैसे तो साइड है, लेकिन सर्कल के लिए क्या है? वृत्त। क्या? रेडियस। ठीक है, ओपी रेडियस है, ओ आर ओ क्यू रेडियस है, ओ एस भी क्या है? रेडियस है, सभी रेडियस है। और साथ ही साथ तीसरा चीज दिया है एंगल पी ओ क्यू, दिख रहा है, आर ओ एस ये पहले से क्या है? बराबर है। यहाँ पे हमको दिया होगा, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम, इसलिए पी क्यू बराबर आर एस, इनका कॉर्ड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।